इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ए एंड ए। स्टडी विथ ए एंड ए की हेल्प से हम आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में हमने एक टॉपिक लिया था टेंस के एक वीडियो में हमने आपको समझाया था प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में के सेंटेंस को किस तरह ट्रांसलेट किए जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो उसी को कंटिन्यू करने के लिए आज हमने हमारा नेक्स्ट टेंस लिया है पास्ट सिंपल टेंस। स्टूडेंट्स आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, हाँ आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए 3 टेंस प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल is the very must compulsory for your spoken English because it show our daily habits, past habits and future habits। ये सारे ऐसे टेंसेस हैं जो हमारी हैबिट्स को शो करते हैं, जो हम कल करने वाले हैं, जो हमने कल किया है और जो हम आज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को जो टेंस शो करते हैं वो ये 3 मेजर टेंस हैं जिनसे हमारी स्पोकन इंग्लिश का बेस बनता है। तो ये टेंस आपके स्पोकन के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है 9th के, 10th के, 11th 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है, इवन कॉलेज लेवल में भी बहुत सारे जगह पर टेंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में ये टेंस एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, पास्ट सिंपल टेंस, और इसी को आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक अच्छी से शुरुआत करते हैं हमारे पास्ट सिंपल टेंस के साथ। तो पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा था कि वहाँ पर उसकी पहचान होती थी ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है आता है तो हम समझ लेते थे कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट को कैसे पहचानेंगे? था, थे, थी या ईया। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर हर टेंस को पहचानने के लिए ऐसे कीवर्ड्स होना ज़रूरी है क्या? तो ये ज़रूरी भी है और ये ज़रूरी कहीं कहीं नहीं भी है। ऐसा इसलिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए कि हम यदि कहीं पर जाते हैं, या फिर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे हमारे स्कूल में कुछ बच्चे हैं, वो किसी साथ में 2 स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गए हैं। अब वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए गए, लेकिन जब बच्चे पिकनिक का सेलिब्रेशन करेंगे, वहाँ पर पिकनिक मनाएंगे, तब वो सब मिक्स हो जाएंगे। तो टीचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा हमारे स्कूल का है? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा आइडेंटिटी होती है उनकी, या तो उनका आईडी कार्ड होता है या फिर स्कूल का ड्रेस होता है। ड्रेस से हम पहचान सकते हैं कि ये जो इस यूनिफॉर्म में हमारे स्कूल के बच्चे हैं। जितने भी बच्चों ने ये यूनिफॉर्म पहनी, जितने भी बच्चों ने ग्रीन टी शर्ट पहनी है, वाइट टी शर्ट पहनी, जो भी है ट्रैक सूट लिया है, वो सारे हमारे स्कूल के बच्चे हैं। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों को उनके ड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्कूल के ड्रेस से, उसी तरह हम टेंस को इन कीवर्ड से आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं था, थे, थी या ईया है, तो हम ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये पास्ट होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस की जो पहचान है वो है था, थे, थी या ईया। यदि वाक्यों के अंत में ये साउंड आए, जैसे मैंने खाना खाया, तो क्या आ रहा है? या आ रहा है ना। मैंने उसे बुलाया, या आ रहा है। मैंने पानी पिया, है ना। हम वहाँ गए, ए आ रहा है ना। हमने जो भी काम किया था पास्ट में, जब हम पास्ट के हैबिट्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर पास्ट टेंस होता है। सो यहाँ पर इसके कुछ फॉर्मूलेस हैं। फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? अफर्मेटिव में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। हर जगह पर यह तो हमने देखा है कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, इवन इस दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, सबसे पहले हमारा एक ही काम रहता है कि हम ये पता कर लें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा आएगा वी सेकेंड। अब ये वी सेकेंड क्यों आएगा? क्योंकि पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अफर्मेटिव में वी सेकेंड आता है एंड लेटर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। ठीक है, तो इसका नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, डिड, नॉट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड आएगी। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी डिड होती है, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। तो डिड के जस्ट लेटर नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो स्टूडेंट हमको एक चीज़ रिमेंबर करना, एक चीज़ माइंड में सेट करना है कि अफर्मेटिव में हमें सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो भी इसके क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बनते हैं उसमें हम वी फर्स्ट लगाएंगे। डिड आएगा, नोट आएगा, वी फर्स्ट आएगा। यहाँ भी डिड है, यहाँ भी वी फर्स्ट आएगा। बस सेकेंड कब आएगा? वी सेकेंड जब अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। ओके, तो हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। जैसे एक बहुत मेमोरेबल सेंटेंस है जिसके बारे में बहुत चर्चाएँ हो रही थी, एक मूवी आई थी बाहुबली, उसके ऊपर से हमने एक सेंटेंस लिया है, कटप्पा ने बाहुबली को मारा।
है ना। कटप्पा ने बाहुबली को मारा, सबको पता है कटप्पा ने बाहुबली को मारा, लेकिन क्यों मारा ये सेकेंड पार्ट में पता चला था। तो ऐसा एज्यूम करो कि आपको अभी इंग्लिश नहीं आती है, इस वीडियो से पहले आपको इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने आप मूवी देखने गए, बाहुबली मूवी आपने देखी, आप थिएटर से जैसे मूवी देखकर निकले, आपके दोस्त ने पूछा भाई कहाँ घूम रहे हो, कहाँ गए थे? आपने बोला नहीं यार आज एक मूवी आई थी बाहुबली, उसको देखने गया था। तो बोले हाँ वो मूवी तो अच्छी है पर मुझे विश्वास नहीं कि तुम मूवी देख के आ रहे हो। नहीं नहीं भाई मैं मूवी देख के आ रहा हूँ। अच्छा मूवी देख के आ रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब बताओ। आप बोलोगे पूछिए भैया क्या सवाल है। बाहुबली को किसने मारा? तो अब यदि उसने बोला हु डाइड बाहुबली को किसने मारा इंग्लिश में, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? अब उसने यदि इंग्लिश में आपसे बोला हु डाइड बाहुबली, तो हमें भी इंग्लिश में इम्प्रेशन जमाने के लिए हमें भी इंग्लिश में इसको बोलना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं बोलना है कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा, आपको क्या बोलना है वो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? कटप्पा। तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं कटप्पा। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? मारना, किसी को जान से मार देना, है ना, किसी को जान से मार देना, ख़त्म कर देना, मारना। मारना की जो वर्ब होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं किल। किल मीन्स होता है मारना। अब लेकिन हमें यहाँ पर किल नहीं लिखना है, बिकॉज किल इज फर्स्ट फॉर्म एंड वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म फॉर द सेंटेंस। हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म किल का क्या होता है? किल्ड। कटप्पा किल्ड, कटप्पा ने किसे मारा था? बाहुबली, एंड बाहुबली इज अवर ऑब्जेक्ट। कटप्पा किल्ड बाहुबली। आपको क्या बोलना है? यू डोंट से कटप्पा ने बाहुबली को मारा, यू हैव टू से दैट कटप्पा किल्ड बाहुबली। सो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा लगेगा। अब इसी को यदि नेगेटिव बनाना है हमें कि कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा, भाई कटप्पा ने नहीं मारा बाहुबली को, और किसी ने मारा होगा, तो इसी को नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे कटप्पा एज इट इज आएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव में भी सब्जेक्ट यही लिखना है। कटप्पा के बाद हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? डिड, और डिड हमारी है हेल्पिंग वर्ब। हम लिखेंगे डिड, कटप्पा डिड, एंड डिड के बाद हम लिखेंगे नॉट, कटप्पा डिड नॉट, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है स्टूडेंट हमको। तो वर्ब क्या थी हमारी? किल, और किल का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? किल ही होता है ना। वर्ब किल है, फर्स्ट फॉर्म किल है, और किल का सेकेंड फॉर्म किल्ड है, थर्ड फॉर्म भी किल्ड है। तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे किल, कटप्पा डिड नॉट किल बाहुबली, बाहुबली इज अवर ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी सेम। कटप्पा डिड नॉट किल बाहुबली। अब हमें बनाना इंटरोगेटिव। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते क्या कटप्पा ने बाहुबली को मारा, हाँ हो सकता है मारा हो, तो इस क्वेश्चन को पूछने के लिए हमें इंग्लिश में कैसे बोलना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले यूज़ करना है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो डिड कटप्पा। डिड के जस्ट बाद हमने कटप्पा क्यों लिया? क्योंकि डिड के बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ भी कटप्पा, यहाँ भी कटप्पा, और यहाँ पर भी कटप्पा आएगा। एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा ये किल एंड बाहुबली। तो स्टूडेंट्स ये हमारे तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। कटप्पा किल्ड बाहुबली, कटप्पा डिड नॉट किल बाहुबली, डिड कटप्पा किल बाहुबली। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू मेक सेंटेंस इन क्विकली यू हैव टू रिमेंबर और फुल फॉर्मूला इन योर माइंड। यदि आप ये सेंटेंस फटाफट बनाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आप भी इंग्लिश बोलेंगे, तो आपको इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये तीनों फॉर्मूले आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मूले आपको माइंड में सेट होने चाहिए कि हमें कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है एंड कब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। ओके, सो ये सेंटेंस हमने कंप्लीट किया है। इसी के बाद एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। तुमने मेरी मदद की, ये हमारा एक सेकंड सेंटेंस है। तुमने मेरी मदद की, इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये सेंटेंस बनाएंगे। सो आप ये मुझे बताइए, तुमने मेरी मदद की, यदि किसी ने आपकी मदद की है ना, तो हम उससे बोलते हैं भाई तुम ही हो जिसने मेरी मदद की है, हमारे पालनहार जिसने हमें तारा है ना, तुमने मेरी मदद की है। तो तुमने मेरी मदद की है, इसमें सब्जेक्ट क्या है?
व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, क्या है। तो ये जो है हमारा प्यारा सा शब्द लिखा है वर्ड तुमने, यही हमारा सब्जेक्ट है। हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ये इतना गोल्डन फॉर्मूला है, इतनी गोल्डन चीज़ है कि आप मिलने पर भी बहुत सारे वीडियोस में एक साथ ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लेना, टेंस किसी से भी पढ़ के देख लेना, आपको वन फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें मिल जाए। तो मेरा नाम बदल देना, मेरा है ना, कुछ भी रख देना, सोनू मोनू जो भी आपको पसंद आए वो रख देना, लेकिन एक फॉर्मेट में सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो आप इसको, यदि आपको टेंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बच्चा यदि फ्रेशर है तो वो इसके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करे, क्योंकि यदि आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आप अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करोगे, है ना। तो इस टेंस को बनाते हैं, तुमने मेरी मदद की। तो तुमने हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड सब्जेक्ट को हम क्या लिखेंगे, यू। अब यहाँ पर वर्ब क्या है आप ही बताइए, वर्ब क्या है यहाँ पर, मदद करना। मदद करना को क्या बोलेंगे, हेल्प। यहाँ पर वर्ब हेल्प भी है, दो है वर्ब यहाँ पर, मदद करना हेल्प भी है और करना डू है ना। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, मदद करना को बोलते हैं डू। डू मतलब होता है करना और मदद मतलब हेल्प, ठीक है। या फिर हम एक ही वर्ब यूज़ कर लेते हैं, कन्फ्यूज नहीं होते। मेरी मदद करना, मदद करना को बोलता है हेल्प, तो हेल्प लगाएंगे यहाँ पर, यू हेल्प। बट स्टूडेंट एक चीज़ फिर से ध्यान रखना है हमको, क्या सर सब्जेक्ट के बाद तो हम V2 लगाएंगे, आपने तो हेल्प लिखा है, हेल्प तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हाँ ये मिस्टेक है हमारी, हम इसको सेकंड फॉर्म बनाएंगे। यू हेल्प्ड, किसकी मदद की, आपके की है, यानी कि मेरी, मी। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की भैया, आप ही हो जिसने हमारी मदद की। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद नहीं की। यदि तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की तो आप बोलोगे तुमने मेरी मदद नहीं की, देख लूँगा तुमको अगली बार, है ना। तो उसी तरह नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल, यू और हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम, डिड। यू डिड और नेगेटिव है तो नॉट आएगा, यू डिड नॉट हेल्प मी। अब हमने हेल्प क्यों लिखा, हेल्प क्यों नहीं लिया, आप ऑलरेडी जानते हो, ये बात हमने यहाँ डिस्कस की है कि यहाँ वी सेकंड आएगा और यहाँ वी फर्स्ट आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यू डिड नॉट हेल्प मी, इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड यू। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, इंट्रोगेटिव में हमें सिर्फ डिड और ये जो यू रहता है हमारा, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इसी में थोड़ी सी हेरा फेरी करना होता है। हेरा फेरी हम सबने देखी है ना, बाबूराव वाले बाबू भैया जो हेरा फेरी करते हैं, श्याम राजू सब मिलकर पैसों की। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मिलकर हम भी हेरा फेरी करेंगे, लेकिन हम किसकी करेंगे, हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की हेरा फेरी करेंगे। हम इसको यहाँ लेकर आएंगे और इसे यहाँ लेकर आएंगे, किस में, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप और कोई हेरा फेरी मत कर देना, सिर्फ इंट्रोगेटिव में ही आपको हेरा फेरी करना है, ठीक है। तो डिड यू एंड सेम आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, डिड यू हेल्प मी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इसके तीनों सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। यू हेल्प्ड मी, यू डिड नॉट हेल्प मी, डिड यू हेल्प मी। आप कोई सा भी सेंटेंस लेकर इस फॉर्मूले का यूज़ करके बना सकते हो। जैसे मैंने खाना खाया, तो आई, मैंने यानी सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ, तो इसके लिए क्या आएगा, आई खाना खाना, वर्ब क्या है, खाना, यानी कि ईट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या आएगा, एट, तो आई एट फूड। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट ईट फूड। अब यहाँ एट नहीं लगाएंगे, ईट लगाएंगे, डिड आई ईट फूड। ओके, तो इसी तरह हम इंग्लिश स्पोकन करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए, मैंने बाजार से कुछ खरीदा या मैंने बाजार से कपड़े खरीदे, तो आई सोल्ड, सॉरी बेचना होता है, सोल्ड का मतलब बाय, बाय क्या होता है, खरीदना। आई बॉट क्लॉथ्स फ्रॉम मार्केट, आई बॉट क्लॉथ्स फ्रॉम मार्केट। आई डिड नॉट बाय क्लॉथ्स फ्रॉम मार्केट, डिड आई बाय क्लॉथ्स फ्रॉम मार्केट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। मैंने कुछ सेब फल खाए या मैंने कुछ एप्पल्स खाए, मैंने कुछ फ्रूट खाए, तो आई एट सम फ्रूट्स।
आई डिड नॉट ईट सम फ्रूट्स, डिड आई ईट सम फ्रूट्स? मेरा भाई स्कूल गया, माई ब्रदर वेंट टू स्कूल। यहाँ वेंट क्यों आया है? गो फर्स्ट फॉर्म एंड वेंट सेकेंड फॉर्म है। माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, आज मेरा भाई स्कूल नहीं गया। टुडे माई ब्रदर डिड नॉट वेंट टू स्कूल, क्या मेरा भाई आज स्कूल गया है? डिड माई ब्रदर गो टू स्कूल टुडे? सॉरी, यहाँ हमने वेंट यूज़ किया था। माई ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिसको आप इन फॉर्मूले के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं, और फ्यूचर टेंस पढ़ने के बाद हम प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल तीनों टेंस के सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। और हम देखेंगे कि हम इंग्लिश में कैसे पहचानें। हिंदी में तो हम इनसे पहचान सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया, आप कैसे पहचानोगे ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है और ये फ्यूचर क्या है? तो इन्हीं सभी डाउट को क्लियर करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है। मैंने एक ग्लास तोड़ा। होमवर्क हम इसलिए आपको देते हैं ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसका आपका रिवीजन हो, और कमेंट्स में आप उसका आंसर सेंड करें ताकि हमें भी पता चले कि हम जो वैल्यूएबल चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है। हम आपको सारी वैल्यूएबल चीज़ें, वैल्यूएबल कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी इसे उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ऑनेस्टी से आप इसको लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।